अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो मैंने नमाज़ यहाँ पे पढ़ ली थी, तो मुझे ना थोड़ा टाइम लग गया। उस वजह से ना क्या कहते हैं, खाली पड़ी हुई मस्जिद। तो अब मैं जा रहा हूँ सामान लेने, जो मम्मा ने मुझे भेजा है ना वो मैं ला रहा हूँ। अनाए के लिए मैं चिप्स ले रहा हूँ। अनाए बताइए होते हैं वैसे, इसके साथ ही अनाए की चॉकलेट। तो यहाँ पे टमाटर भी मैंने ले ली, क्योंकि टमाटर मम्मा ने बोले थे 1 किलो लिया, तो मैंने 1 किलो ले ली। मैंने और सब्ज़ी बोली थी फ़ोन में, तो वो भी ले ली मैंने। धनिया पुदीना हरी मिर्च और 2 नींबू मैंने जो दिए वो 60 रुपीज़ के हैं, और 190 सीधे आते हैं। टमाटर आजकल महंगे चल रहे हैं, ये सब चल रहा है। तो अब मैं आया हूँ लाहौरी वाले के पास, तो यहाँ से मैं नान ले रहा हूँ। नान मुझे चाहिए और रोटी भी ना, तो बस इंतज़ार है। फिर मैं सीधा घर जाऊँगा और मम्मा खाना बनाएंगी, तो मिलता हूँ वहाँ पे। तो रोटी भी मैंने ले ली है, बस जा रहा हूँ सीधा घर, क्योंकि गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा है और मुझे ना प्यास भी लग रही है। आ गए और भाई सामान आ गया आपका, ठीक है। पत्ता है, हरा पट्टा मिला है, कबाब कबाब। अहमद तुम इधर आओ जल्दी से। तो यहाँ मैं बना रही हूँ जीरा आलू, और साथ बन रहे हैं शामी कबाब, जो मैंने रात को ही डन कर दिए थे ऑलमोस्ट। शामी कबाब और चटनी रेडी हो गई है। अनाया को देखें भाई, अनाया अपने ग्लासेस लगा के दिखाओ, ग्लासेस लगाओ। और यहाँ गुची भी बैठा हुआ है गाड़ी में, और अनाया ने ग्लासेस लगाए। कहाँ जा रही हो तुम? अमेरिका ग्लासेस लगा के जा रही है साइकिल पे, और साथ जा रहा है गुची। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। और आज फ्राइडे है, शाम के कुछ 5:30 बज रहे हैं। खाने से हम फ्री हुए हैं। बस अभी काफ़ी कुछ काम होते हैं घर के अंदर, आपको पता है, छोटे मोटे चलते ही रहते हैं। थोड़ा सा टायर्ड भी हो गई हूँ, क्योंकि कल भी काफ़ी काम थे। शुक्र है आज जुबैदा और नज़ीरा दोनों ही आ गई, और जो है चीज़ें हो गई। और यहाँ पे काफ़ी काम बाकी है। और ऊपर मेरे शहद की मक्खी का छत्ता देख रहे हैं कितना बड़ा है ये। तो इसमें बहुत सारी शहद की मक्खियाँ हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं कहती, क्योंकि हमें ने कुछ नहीं कहते थे, ये हमें कुछ नहीं कहती। तो अनाया आज रॉक स्टार बनी हुई है, और अपने फाइनली ग्लासेस के अंदर से एक ग्लास इसने अपने ग्लासेस निकाल के पहने। दिखाओ, ये देखें। और साथ है इसके गुची, और सुबह से ये मुझे तंग कर रही है। आज शावर नहीं लिया है इसने, अनाया ने, और सुबह भी नहीं लिया और अभी भी नहीं लिया, और अभी भी इसका कोई मूड नहीं है। तो बस मैं उसको अब शावर के लिए लेके जा रही हूँ। और गुची को शावर दे चुके हैं हम, गुची सुबह ले चुका है शावर। हेलो कर रहा है भाई सबको, हेलो। पॉन्ड का देखें हाल फिर से बुरा हो गया है, क्योंकि ऊपर से वे जो पत्ते झड़ के गिरते हैं ना सारे, तो उस वजह से जो है सारे पत्ते गिरते रहते हैं। तो फिर रोज़ तो मेरे पास टाइम नहीं होता इसको साफ़ करने का, और इस तरह ये होता है कि फिर ये ख़राब हो जाता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अब ये कि देखें, कल सैटरडे, कल हिम्मत करके इसको साफ़ करूँगी। फिर एक पैरी यहाँ लटक रही है, और दूसरी पैरी पत्नी कहाँ गई, यहाँ पे ही थी वो भी मैं ढूंढती हूँ। और आज एक बर्ड जो है सुबह, वो बेचारी फंसी हुई थी कहीं पे टेरेस के अंदर, और वो मर गई ना बेचारी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं देखा। असल में घुसते भी हैं ना ये हर जगहों पे जहाँ पे इनका काम नहीं भी है, तो वहाँ वो स्टक हो गया और किसी तार के अंदर ना, और फिर उसकी डेथ हो गई। ए अनाया की फ्रेंड्स आई हुई है। हाँ, 1 मिनट मैं खोल के दिखाती हूँ। अनाया भाग जाएगा। आराम से है ना, आराम से भी है।
प्यार करना, सब प्यार कर लो। प्यार कर लो, हाथ लगा लो, कुछ ट्रैफिक नहीं को कर। छोड़ के कहाँ है? हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, वो घर के ऊपर है, इसलिए उसको नहीं लाए, वो डिस्टर्ब होगा। वो बाय 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 बाय। लाओ मैं पकड़ लेती हूँ ना। तो हम पहुँच गए यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। घूम रहे हो तुम दोनों? मैं तो मैच देख रहा हूँ, ये अनाया घुमा रही है। हाँ, जैन खुद भी मैच देखता है और हमें भी मैच दिखाता है। क्यों टेंशन ले रहे हो? हारने वाले वाला क्या करें, अब हार जीत तो होती है ना। ये देखो एक मैच यहाँ चल रहा है, ये भी टीमें लगी पड़ी हैं और अनाया डांस कर रही है। पूछी आओ। हाँ पूछी पूछी, बात सुनो। तुम मुझे भी बोलो ना। अनाया उठाओ इसको। ये इसको बोलो भाग के दिखाए। भाग के दिखा। हाँ पूछी भाग के दिखाओ जल्दी, तो अभी खुद भागेगा। अनाया के साथ दौड़ के दिखाओ। ये दोनों भागे खरगोश। अनाया रुको रुको रुको, उस साइड पे नहीं, इधर आओ पूछी, इधर आओ, वहाँ पे इलेक्ट्रिक है सारा। मैंने देखा है वैसे काफ़ी पेरेंट्स को जो है ना, जो अपने बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। कल मैं एक व्लॉग देख रही थी, उसमें खातून ने दरवाज़ा खोला और बच्ची जो है वो सब्ज़ी वाला खड़ा हुआ था बाहर, उसके पास चली गई, लेकिन वो अपना व्लॉग कंटिन्यू रखा, जबकि उन्हें उसूलन अपना व्लॉग कट ऑफ करती हैं, वॉटेवर जो भी करती, और जाकर जो है पहले बच्ची को जो है, क्योंकि बच्ची डायरेक्टली रोड पे चली गई थी और रोड पे ही सब्ज़ी वाला खड़ा था, और सब्ज़ी वाले, फल वाले, इन सब से तो वैसे ही अपने बच्चों को बहुत दूर रखना चाहिए और इनके साथ कोई इतना फ्रैंक बच्चों का बिहेवियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल के हालात कोई ऐसे नहीं हैं कि आप किसी से के साथ भी अपने बच्चे को फ्रेंडली कर लें और फिर रोड के ऊपर गाड़ियाँ आ रही जा रही होती हैं। तो ये बहुत, मैं तो परेशान हो गई व्लॉग देखकर, लेकिन बहरहाल जिनके बच्चे हैं वो बेहतर केयर कर सकते हैं हमसे, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। फिर एक और व्लॉग मैंने कुछ दिन पहले देखा था, जिसमें जो है बच्चों ने शायद कोई पार्सल ओपन किया और उनके पास जो छोटी बेबी होती है ऑलवेज़, बेबी जो है, बेबी ने मुंह में छुरी डाली हुई थी और व्लॉग जो था कंटिन्यू था और व्लॉग के अंदर भी वो बेबी के मुंह में छुरी वो डाल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत डेंजरस हैं, तो अपने बच्चों को आप बिल्कुल अपनी नज़रों के सामने रखें। और ऑफ कोर्स माँ से ज़्यादा कोई भी नहीं कर सकता अपने बच्चे के लिए, लेकिन इन सारी चीज़ों को प्लीज़ ज़रूर देखें कि आपके बच्चे आपकी नज़र से ओझल ना हो। एक तो सड़क पे बिल्कुल भी ना जाने दें, इस चीज़ के मैं बड़े ख़िलाफ़ हूँ। छोटे छोटे बच्चों को जो है डायरेक्टली रोड्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स कोई ट्रैफिक आ रही होती है, कोई भी खुदा ना करे कोई जो है नुकसान हो सकता है इस तरह का, तो इस चीज़ में जो है गुरेज करे बंदा। पूछी कहाँ घूम रहे हो तुम? घास कहाँ रहा है ये? इसको सबसे ज़्यादा कॉर्नर पे घास जो पसंद होती है, मोटी मोटी घास होती है ना, वहाँ पे सारी कोरियन ग्रास लगी हुई है यहाँ पर ना, तो ये कहीं से बहुत ज़्यादा मोटी होती है और कहीं से बिल्कुल फ्लैट, वैसे इसकी कटिंग होती रहती है, लेकिन ये कि जहाँ से भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है वहाँ जाके ये खाता है और खुदाई कर रहा है, जैसे ख़जाना निकलेगा अंदर से इसके पास। यहाँ मैच चल रहा है, ये मेरे ऊपर ही छक्का लगा देंगे, मुझे लगता है 2 बार तो बॉल आ चुकी है। और ये कह रहे हैं ये बाजी आके यहाँ पे व्लॉग बना रही है, इनको तो भगाओ यहाँ से। बच्चे जो हैं वो धनाधन अंदर से बॉलें मार। जोएब तुम आ गए या जा रहे हो?
चिकन ले आए? अच्छा, तो अब तुम कहाँ जा रहे हो? रैबिट को देखने आए थे? घर जा रहे हो? अच्छा, एक काम करना, सुनो तो। अरे रुको तो, इधर आओ, बात तो सुनो। मैं ये कह रही हूँ कि तुम जो है ना वो चिकन पानी में रख देना जाके ना, पतीली में पानी डाल के। सही है। और पैकेट नहीं खोलना। अहमद क्या ऊपर ही है? हाँ, वो नहीं आया नीचे। अच्छा, मैं भी थोड़ी देर बैठती था। हाँ तो बैठ जाओ थोड़ी देर, सिस्टम बना के। तुम्हें पैसे लग रहे हैं यहाँ बैठने में। पूछी हेलो तो फैमिली, आज हम कुछ बुलाने हुए एक ब्लॉग में मदर सिंह करती है, तो सुबह भी करती है, तो अच्छा होता है। तो मम्मा के कपड़े भी मैं बस 15 गेम में भूल। और हम दोनों ने एक जैसा ब्राउन पहना हुआ है। मैंने भी ब्राउन पहना हुआ है और नाया ने भी ब्राउन पहना हुआ है। नहीं, मैंने तो ब्लैक पहना हुआ है। नहीं, तुम्हारा भी डार्क ब्राउन और ग्रे सा है। और हमारे ऊपर देखें, चांद को देखें, आज कितना बड़ा चांद है। हेलो तो फैमिली, आज हम कुछ बुलाने हुए एक ब्लॉग में मदर सिंह करती है, तो सुबह भी करती है, तो अच्छा होता है। तो मम्मा के कपड़े भी मैं बस 15 गेम में भूल। और हम दोनों ने एक जैसा ब्राउन पहना हुआ है। मैंने भी ब्राउन पहना हुआ है और नाया ने भी ब्राउन पहना हुआ है। नहीं, मैंने तो ब्लैक पहना हुआ है। नहीं, तुम्हारा भी डार्क ब्राउन और ग्रे सा है। और हमारे ऊपर देखें, चांद को देखें, आज कितना बड़ा चांद है। क्या कर लियो तुम? मैं गुची के साथ खेल रही हूँ। ये दोनों खेलते। अच्छा जी, जैसे कि आप सबको ही पता है कि YouTube जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एक कम्युनिटी है। पूरी दुनिया से जो है लोग इसके ऊपर मौजूद हैं और अपनी लाइफस्टाइल और जो भी उनका लिविंग स्टाइल है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, इस पे इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और हर बंदा यहाँ आकर एक सोशल प्लेटफॉर्म पे काम भी कर सकता है और रिस्पेक्ट भी कमा सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको बहुत गंदा कर दिया है, बेइंतहा गंदा कर दिया है। और देखिए, YouTube एक सोशल प्लेटफॉर्म है जो बच्चे के पास है, ठीक है, और हर बंदा इसको यूज़ करता है। तो वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे कंटेंट देखे हैं जो कि लोगों को लगता है कि शायद इन कंटेंट्स के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। और ये सारे कंटेंट बनाकर जिस तरह वो जो है पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का और इस्लाम का नाम ख़राब कर रहे हैं, और जिस तरह के थंबनेल्स लोगों के होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग मैंने यहाँ पे देखे, कोई एक नहीं है। तो मोस्टली यूट्यूबर्स जो हैं वो आपको बताते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अच्छा जी, मतलब कंटेंट बनाने पे आते हैं ये लोग। तो क्या कंटेंट ये यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि मैं अभी पिछले दिनों ही कोई एक यूट्यूबर हैं जिनके हैं 17-18 हज़ार सब्सक्राइबर, और पहले उन्होंने अपने हस्बैंड की पहली शादी कराई, फिर उन्होंने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी कराई। पहली शादी तो पहली वाइफ तो वो खुद ही थी बेसिकली। दूसरी शादी कराई, उस पर बड़ा रोना धोना डाला। उसके बाद अब उन्होंने तीसरी शादी की मेहंदी करा दी। और वो आके जो है थंबनेल उनका डिफरेंट होता है कि उस थंबनेल के ऊपर इंतहाई कंट्रोवर्शियल वो थंबनेल यूज़ करती हैं इसी टॉपिक, इसी कंटेंट पे। हस्बैंड सेकंड जो मैरिज है, एक यही कंटेंट है। और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स देखे जो इस कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। अब आप लोग मुझे यकीन से बताइए, जो पाकिस्तान में रहते हैं लोग और मुझे देख रहे हैं, कि यहाँ पे इस तरह के अजूबे नुमा काम कितने लोग करते हैं, और क्या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो इस तरह के काम करते हैं, या उनका ये लाइफस्टाइल होता है, या इस्लाम जो है वो उस सूरत में ये सारी इजाज़त देता है जब आपके साथ कोई मसला हो तो। लेकिन उसको बिल्कुल गलत तरीके से दिखाना और अपने मज़हब और मुल्क का नाम ख़राब करके आप शायद 4 पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन इज़्ज़त नहीं कमा सकते। तो सिर्फ फैमिली व्लॉगर्स ही नहीं, इसके अलावा जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जिन 2-3 न्यूज़ चैनल्स को मैं बड़ा सुनती थी और उनको बड़ा समझती थी। एक केस हुआ था इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम का,
तो उस केस के अंदर मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को जो है फॉलो भी किया और उन पर यकीन भी किया। इसी तरह एक केस था जो दुआ जहरा केस था पाकिस्तान में, तो उसके अंदर भी मैं 2-3 यूट्यूबर्स को जो है बड़ा सुनती थी और समझती थी। लेकिन पिछले दिनों ये जो अलीज़ा शाह का जो केस हुआ है, उसके बाद जाके मतलब एक से बढ़कर एक थंबनेल यहाँ पे लोग लगाते हैं। नो मैटर उनके 4 लाख सब्सक्राइबर हैं या उनके 400 सब्सक्राइबर हैं, हर बंदे को गंदगी करने की इजाज़त है। और मतलब बात को आप समझ लीजिए रोमर होती है ना, वो बना देते हैं। एक बंदा अच्छा खासा इंसान अपने घर का टूर दे रहा है, आपको अपना घर बना रहा है, और 6 घंटे पहले वो वीडियो अपलोड की है उसने अपने चैनल पे, और दूसरे जो न्यूज़ चैनल के ऊपर मैं देख रही हूँ वहाँ दिखाया हुआ है कि उसके थंबनेल के ऊपर जो है, अल्लाह माफ़ करे, उसको दिखाया है कि उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें लगा के लोगों को जो है मिसगाइड करना तो अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब करती है, अपनी रिस्पेक्ट ख़राब करती है। कितनी देर लगती है एक चैनल स्विच करके देखने में इधर से उधर कि बंदा बोल क्या रहा है और दिखा क्या रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को भी जहरीला और झूठा बना दिया है, और यहाँ पर आप लोगों ने आके पर्सनल ग्राजेस और ये सारी चीज़ें शुरू कर दी हैं, गाली गलोच, एक दूसरे की इज़्ज़तें उतारना, दैट्स ऑल। शायद इसके अलावा आप लोगों को कुछ आता ही नहीं, इसीलिए शायद अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करता, क्योंकि जब आपको कोई ज़राए मिलते हैं तो आप लोग फिर वही सारे गंद करना शुरू कर देते हैं हर जगह पे। तो आप लोगों ने बेसिकली इसको एक मोहल्ला बना लिया है। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनकी फ्रेंड फॉलोइंग भी है, लोग इनको सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन ये झूठ बोल बोल के मतलब यहाँ पे लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, उनका भरोसा अपने ऊपर से जो है ख़राब कर रहे हैं। चांद को देखें बादलों में घिरा हुआ है, और 2 दिन बाद जो है चांद गिरन है, और ये अनाया ये बैठी हुई है। अनाया क्या कर लियो? देखो ऊपर आसमान में बादल को। हाँ भाई, आसमान में बादल देखें। अनाया आपको बादल दिखा रही है, क्या दिखा रही हो अनाया? बादल, ये देखो चांद और बादल देखें भाई, यूट्यूब फैमिली। अनाया आपको चांद और हाँ, बारिश तो अभी तो नहीं होगी, आगे चल के होगी इंशाल्लाह। बारिश तो होनी चाहिए ना अनाया। तो अभी मैंने खाना नहीं बनाया, मुझे खाने में बनाना है चिकन चाउमिन, और बस घर चलते हैं और बनाते हैं चिकन चाउमिन। ये है शाम का मंजर, सब अपने अपने घरों पे हैं। चांद बड़े जोबन पे है आजकल। अच्छी बेटी है, और अब शावर लेगी। तो बस घर हम आ चुके हैं, अब मैं बस चेंज करूँगी और खाना बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, पिछले 1-2 दिन से मैं काफ़ी डिबेट सुन रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा टाइम होता है तो बंदा जो है वो सुन लेता है कभी कभी, और मुझे बड़ा अफसोस भी होता है लोगों के ऊपर कि एक वक्त के साथी जो हैं, अगर उन पर कभी कोई मुश्किल आ जाती है, अच्छा तो मतलब कि सेलिब्रिटी के अलावा किसी के साथ कोई जेन्युइन मसला नहीं हो सकता, और अगर कोई आके अपना कोई जेन्युइन मसला यहाँ बताएगा या अपनी तकलीफ़ बयान करेगा तो वो कंटेंट होगा और उसमें कोई रियलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सेलिब्रिटी जो है उनके मामलात हैं, उनकी परेशानियाँ हैं, और बाकी सब जो है वो खुशल मंगल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनकी किसी भी सपोर्टर की ज़िंदगी में कोई मसला नहीं आ सकता। अच्छा, सपोर्टर्स जो हैं उनके ऊपर मुझे बड़ी हैरत है कि उन्होंने अपनी ही कुलीग के लिए किस तरह की लाइवें की। मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि सेलिब्रिटी जो है वो ख़ुद उनको अपनी कम्युनिटी पे लगाएंगी और अपनी आर्मी से कहेंगी कि वो उनको जाकर सब्सक्राइब करें और उनको भी उतना ही मजबूत करें जितनी कि वो ख़ुद हैं, क्योंकि अगर उनकी एक सपोर्टर को उनकी हेल्प की ज़रूरत है तो उन्हें ये काम करना चाहिए। एटलीस्ट मतलब वो ये तो कर सकती थी ना, इसमें किसी का कुछ चला तो नहीं जाता, एक कम्युनिटी शेयर करने में किसी का कुछ नहीं जाता। और अगर उनसे प्यार करने वालों से ये कहती कि ये मेरी सपोर्टर जिन्होंने मेरा बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और आज इन पे ये मुश्किल परेशानी है, तो आप लोग इनको सपोर्ट करें। और
ना कि आप लोग बैठ के जज करते हैं उनको यहाँ पर और उनकी धज्जियाँ बिगेड़ते। मुझे नहीं पता उनका क्या बैकग्राउंड है, उन्होंने किसके साथ क्या किया। अल्लाह ताला रहम करने वाला है, अगर वो तौबा कर लेंगी, अगर उन्होंने कुछ गलत किया होगा ज़िंदगी में तो वो बेटर जानती हैं, ठीक है। हमें किसी का कुछ नहीं पता और हम किसी को जज नहीं कर सकते। तो अगर कोई अपनी मुश्किल और परेशानी लेके आए तो बजाय उसको गालियाँ देने के और उसको जलील करने के, अगर आप उसके ज़ख्मों पे मरहम रख सकते हैं तो रखें, क्योंकि आप लोगों को किसी की तकलीफ़ नज़र नहीं आती। आपको लगता है कि अगर सेलिब्रिटी के अलावा अगर कोई भी यहाँ अपनी कोई तकलीफ़ बयान करता है तो वो सब जो है ड्रामा है, फ्रॉड है या कंटेंट है या क्या है, पता नहीं क्या है। तो सोशल वर्क के लिए तो इस वक्त मेरे ख़्याल में एक्स जो सपोर्टर्स हैं उसके लिए लोगों को काम करना चाहिए, उनको हेल्प आउट करना चाहिए, क्योंकि गालियाँ देने से देखें कोई फ़ायदा नहीं है किसी को। आपको नहीं पता यहाँ पे बड़े बड़े बादशाह फ़कीर हो जाते हैं सेकंड्स में, और फ़कीर बादशाह हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज़ है, ये किसी को भी कुछ भी बना सकता है। तो प्लीज़ किसी के ऊपर भी कमेंट करने से पहले 10 बार सोचा करें, क्योंकि शाजिया नाम की खातून है जिनको काफ़ी तकलीफ़ है मुझसे, और वो आके यहाँ पे मुझे डिफरेंट कमेंट्स करती रहती हैं। तो बहरहाल वो जो कमेंट्स करती हैं उनका रिप्लाई भी उनको इसी तरह मिलता है, और वो रिस्ट्रिक्टेड हैं तो उनके कमेंट्स शो नहीं होते यहाँ पे, लेकिन YT स्टूडियो में मुझे मिल जाते हैं। तो बहरहाल वो अपनी औकात दिखाती हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी ज़बान कितनी गंदी है या वो क्या बोलती हैं। तो मैंने यहाँ 2 तरह की स्पैगेटी बनाई है, चाउमीन बनाई बेसिकली। ये है स्पाइसी, जिसमें मैंने पेरी पेरी सॉस डाला है, जो मैं ज़ुहैब जैन खाएंगे और अहमद और अनाया नहीं खाते। तो है स्पाइसी, आपको मैं मना कर रही थी आपको वो नहीं खाना है, आप कहती हैं मुझे वो खाना है। आप मुझे दे दें, आप ये प्लेन वाला ले लें, ठीक है। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।